हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू बोधिसत्व पीसीएस। मुझे आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई के प्रति फुल्ली डेडिकेटेड होंगे। माय डियर फ्रेंड, कल बीपीएससी शाम को बीपीएससी के द्वारा फॉर 69 बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन सेकंड प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया है। तब से बच्चों का लगातार मेरे पास कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, सर व्हाट विल बी द न्यू कट ऑफ, व्हाट विल बी द न्यू कट ऑफ। तो मैं देखो आपकी डिलेमा को, जो आपके पास किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति बनी हुई है आपके सामने कि क्या करें, फिर से 70 बीपीएससी को एकदम से स्क्रैप से शुरुआत करें या 69 को आगे परसीव करें, मेंस वगैरह के लिए पढ़ें, कितना कट ऑफ जाएगा। इस बार बहुत ज्यादा कैमोफ्लेज बना हुआ है बच्चों के सामने, किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति है। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में आपके सारे इस किंग कर्तव्य विमूढ़ता वाली स्थिति को मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा। बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। देखिए, सबसे पहले जब बात करी जाती है ना कट ऑफ की, तो कट ऑफ ना एक त्रिगुणी माया है। मैं हमेशा कहता हूं कट ऑफ क्या है, त्रिगुणी माया है। इसके चक्कर में ओवरऑल ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। यदि कोई भी पढ़ता है, कोई भी सीरियस एस्पिरेंट्स, तो उसकी पढ़ाई जो है काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। मेरा खुद का अनुभव है, 2016 में मैं जब यूपीपीसीएस मेंस दे रहा था, उस समय बहुत ज्यादा आंदोलन वगैरह चल रहा था, प्री वगैरह को लेके केसेज वगैरह हो गए थे, पता नहीं क्या क्या हुआ था। तो हम ये थे कि एग्जाम नहीं होगा, कट ऑफ इतना जाएगा। इस स्थिति में जो है मेंस गड़बड़ चला गया, रिवीजन ढंग से नहीं हो पाया। तो ये सारी चीजों से बचना चाहिए। पहली बात कि कट ऑफ से आपको बचना चाहिए, ठीक है। फिर भी इसके बाद देखिए, ह्यूमन मस्तिष्क है, कहीं ना कहीं हम ड्राइव होते हैं। जो मार्केट में बात चल रही होती है, जो हमारे दोस्त बात कर रहे होते हैं, हमारे सर्किल में जो चीजें चल रही होती हैं, ये फैक्टर्स हमारे मना मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। आपके सामने भी कुछ इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। कोई कह रहा है कि 75 से 80 के बीच जाएगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था। मैंने पहले कहा था कि 75 से 80 के बीच जाएगा। कोई कह रहा है कि 80 से 85 के बीच कट ऑफ जा सकता है। कोई कह रहा है 90 प्लस जाएगा, कोई कह रहा है 100 के आसपास जाएगा। तो इस स्थिति में बच्चे करें तो क्या करें? सबसे पहली बात, मैंने शुरू में ही बताया था कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो कट ऑफ के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। आप यदि सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपने प्री दे लिया, ये आपका प्राइमरी कर्तव्य है। सेकेंडरी कर्तव्य क्या है कि प्री के बाद 1-2 दिन का आप रेस्ट करो और मेंस के लिए लग जाओ। देखो, मैंने पहले बताया था कि जिनका भी 75 प्लस बन रहा है, सबको मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए। अब इसके पीछे मैं क्या, 75 प्लस जिनका भी बन रहा है, सबको मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है मेरा? देखो, आप सीरियस एस्पिरेंट हो, आप यदि मान लो कि 75 के आसपास आप सही कर रहे हो, इसे 1-2 अधिक प्रश्न सही कर रहे हो, 78 कर रहे हो, 79 कर रहे हो, 80 कर रहे हो, ठीक है, और आप पढ़ गए कट ऑफ के डिलेमा में। और आपने कट ऑफ के डिलेमा में पढ़ के 1 महीना 1.5 महीना जो है, जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक आप क्या कर रहे हो, प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। इस स्थिति में मान लो ऑब्वियस आप बॉर्डर लाइन पे हो, 75 के आसपास सही हो रहा है, तो ये ऑब्वियस आप बॉर्डर लाइन पे हो। यदि आपका हो जाता है, प्री हो जाता है बाई चांस, तो आप क्या करोगे? आपके पास रिग्रेट करने के अलावा कुछ और नहीं रहेगा, ठीक है। आप पछताओगे कि अरे भैया, मैंने 1 महीना 1.5 महीना जो है अपना यूं ही गंवा दिया कट ऑफ के चक्कर में पड़ के, इस मोह माया के चक्कर में पड़ के। तभी मैं कह रहा हूं कट ऑफ जो है त्रिगुणी मोह माया है, इसके चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए फॉर सीरियस एस्पिरेंट्स। आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन और आईएएस या अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, ठीक है, या किसी भी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, कभी भी कट ऑफ के डिलेमा में कभी ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए माय डियर फ्रेंड, ठीक है। आपका सेकेंडरी कर्तव्य क्या है? मेंस का प्रिपरेशन करना। मार्केट में बहुत सारी चीजें चलेंगी, मेरे ऊपर काफी ज्यादा दबाव था बच्चों का, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं जनरली कट ऑफ के बारे में ज्यादा वीडियो बनाता नहीं हूं। आप देख रहे होंगे मेरे कंटेंट में कहीं आपको कट ऑफ के बारे में या पढ़ाई के अलावा, भले ही बच्चे कम देखते हैं ये सारी चीजें, लेकिन पढ़ाई के अलावा मैं और सारी चीजों पर ज्यादा बात करता नहीं हूं। लेकिन इस बार दबाव बहुत ज्यादा है मेरे ऊपर, बच्चे कल लगातार से कॉल कर रहे हैं, और ऑब्वियस आपके मना मस्तिष्क में जो है ये किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति बनी हुई है। तो इसको तोड़ना भी एक टीचर का कार्य है। तो आप गाइड प्रदान करना, टर्च बियरर का काम करना, यही शिक्षक का मूल कर्तव्य है। तो ये तो हो गया कि मान लीजिए आपका हो जाता है तो वापस पछताओगे। यदि आपका नहीं भी होता है ना, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरा लाइनअप से जो है लगा हुआ है एग्जामिनेशन। 70वीं बीपीएससी में भी आपको 8 महीना 9 महीने का समय नहीं मिलने वाला है। मैं अभी बता दे रहा हूं कि आप ये सोच रहे होगे कि फरवरी में वो आएगा, सितंबर तक प्री होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, चुनाव वाला सीजन है, यूपी पीसीएस और बीपीएससी में इस बार बहुत ज्यादा वैकेंसी जाएगी। हर एक स्टेट पीसीएस में बहुत ज्यादा वैकेंसी जाने के चांस हैं, और सब लोग ये कोशिश करेंगे कि चुनाव से पहले ये लोग एग्जाम कंडक्ट कराएं, यूथ को मोटिवेट करने की कोशिश करें। इस बात को प्राइमरी फैक्टर ये है। तो आयोग के ऊपर भी ऑब्वियस सरकार का दबाव होता है,
तो और सरकार चाहेगी तो जितने वैकेंसी लाना होगा लाएगी। इस बार बीपीएससी में मैं बताना चाहूंगा 500 से 1000 बीच की वैकेंसी आ सकती है। 500 प्लस के आसपास वैकेंसी रहने वाली है, काफी अच्छी खासी सीटें आएंगी इस बार। हो सकता है जो प्रशासनिक एसडीएम का पोस्ट है वो भी एड ऑन हो। तो यदि मान लो कि आपने प्रिपरेशन कर लिया, ठीक है, आपका हो गया, तब आप रिग्रेट करोगे कि मैंने 1-1.5 महीना जो है अपना यूं ही गंवा दिया। नहीं हुआ ना, फिर भी आपके पास रिग्रेट आप नहीं करोगे। आपके मना मस्तिष्क में एक ये पॉजिटिव बूस्ट रहेगा कि चलो भैया मैंने 1 महीना जो है काफी सीरियसली मेंस का प्रिपरेशन करा है। इसमें आप मेंस के लिए करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, इसके साथ साथ जो स्टैटिक पोर्शन है उसका रिवीजन करते हो, और आपने जो आंसर राइटिंग है उसका इवैल्यूएशन कराते हो। तो उससे क्या होगा, 1 महीना या 1.5 महीना जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो ये एक बूस्टर की तरह काम करेगा फॉर 70 बीपीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा यदि 70वीं बीपीएससी आपका मेन टारगेट है, या आपको लग रहा है कि मान लीजिए 75 से लेस है आपका, ठीक है, काफी लेस है, 75 से बहुत कम है, तो आपको लग रहा है कि मेरा प्रिपरेशन अप टू मार्क नहीं है, यदि मेंस का भी मैं प्रिपरेशन कर लूं तो मेरा नहीं हो पाएगा, तो मेरा यही सलाह है कि एकदम से स्क्रैप से एनसीईआरटी पढ़ो। हमारा कोर्स भी संधान 2.0 लॉन्च हो चुका है, मात्र 3599 रुपए में हम सारी चीजें कवर करा रहे हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना, 6ठी से 12वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, वीकली टेस्ट होगा, काफी साइंटिफिक तरीके से मेडिटेटिव ड्राइव के साथ हम इस बार आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यदि आप जुड़ना चाहते हो तो ये मेरा नंबर है 97-170-58-805। इस नंबर पे कॉल करके जानकारी लेके, और यदि आपको हमारा प्रोसेस अच्छा लगता है तो आप हमसे जुड़ के अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको लगता है कि मान लीजिए आपका अप टू मार्क तैयारी नहीं है, 69 बीपीएससी में यदि आपको मौका भी मिल जाता है तो आप क्रैक नहीं कर पाओगे, तो मैं कह रहा हूं आप एकदम से स्क्रैप से तैयारी करो। कैसे करना है आपको, 6ठी से अभी तक मुझे लग रहा है कि आपको कट ऑफ का डिलेमा टूट गया होगा। मैंने ये बताया कि देखो यदि आपका 75 प्लस के आसपास सही है तो आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, हो जाता है तब भी आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा, नहीं होता है तो ये और ज्यादा दुख तो होगा ही रिजल्ट ना होने का, लेकिन आगे के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा बूस्टर का काम करेगा, क्योंकि 70 बीपीएससी में भी आपको ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 महीना, और इसमें प्री और मेंस के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ तैयारी करने के लिए 6 महीना भी कम है माय डियर फ्रेंड, मेरा ये विश्वास करो। आपको मैं ये सजेशन दे रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको कहीं कोचिंग मेरे पास नहीं करना है, कि किसी और के पास नहीं करना है, आप सेल्फ स्टडी करो। आप बस 6ठी से 12वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी जो है कवर करो, लाइन बाय लाइन, बुक वाइज, हर एक सब्जेक्ट का पढ़ो। इससे क्या होगा, देखो अब क्या है, काफी ज्यादा इंक्लूसिव प्रिपरेशन करोगे ना तभी जाके आपका प्रिपरेशन सही हो जाएगा फॉर प्री और मेंस के लिए, ठीक है, प्री और मेंस के लिए। क्योंकि देखो आपका स्टैटिक पोर्शन तो है ही, स्टैटिक पोर्शन है, चाहे हिस्ट्री पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ये सारी चीजें इसमें स्टैटिक भी है। तो आपका स्टैटिक जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, आपका करंट अफेयर्स यदि थोड़ा बहुत कम भी तैयार रहे तो स्टैटिक और करंट मिला के पूछे गए प्रश्नों को सही कर सकते हो। तो स्टैटिक पोर्शन पे बहुत ध्यान दो, इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि किसी भी तरीके से यदि तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन चाहे मेरे द्वारा पूछा जाए या आयोग के द्वारा पूछा जाए, आप इजिली उसे वो कर सको, लिख सको, उसे क्रैक कर सको माय डियर फ्रेंड। तो इसके लिए जरूरी है, मैं क्या बता रहा था, 6ठी से 12वीं कक्षा तक की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और 6ठी से 8वीं कक्षा तक यूं ही एनसीईआरटी पढ़ो, नॉर्मल एनसीईआरटी पढ़ो। आप चाहो तो मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, काफी साइंटिफिक अप्रोच के साथ जो है हम इस बार शुरू करने वाले हैं, शुरू कर दिए हैं सारी चीजें, ठीक है। आप एनसीईआरटी पढ़ो और 9वीं कक्षा से आप मतलब आंसर राइटिंग शुरू कर दो। बहुत बच्चों को लगता है ना कि आंसर राइटिंग ये 1 डे का काम है, 1 डे का काम नहीं है। आप 9वीं कक्षा से शुरू करोगे तो स्क्रैप से, जीरो से आपका जो है आपकी आंसर राइटिंग शुरू होगी, और धीरे धीरे 12वीं कक्षा तक लिखो, और उसके बाद टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करके एडवांस लेवल की आंसर राइटिंग करने की कोशिश करो। तो जो स्क्रैप से, जो जीरो से हीरो तक का प्रोसेस है, ये आपके हाथ में है, आप डिसाइड करने वाले हो, आप अपना भाग्य विधाता हो कि आप हीरो बनना चाहते हो या फिर वहीं जीरो के आसपास खेलना चाहते हो। देखो बहुत ज्यादा इंक्लूसिव तैयारी हो चुकी है। आप एसए का, बहुत बच्चे कहते हैं कि सर एसए का
हम मतलब 4-5 दिन का क्लास तो ले लीजिए हमसे, पैसा ले लीजिए। तो मैं कहता हूं नहीं, देखो ऐसे जो है 4-5 दिन का मैं गाइड कर सकता हूं कि फलाना टाइप का ऐसे यदि पूछे तो उसमें क्या क्या डिमांड होता है, आप कैसे लिख सकते हो। लेकिन ये थ्रू आउट जो जर्नी है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की, जो भी चीज आप सीखते हो, जो भी चीज आप ऑब्जर्व करते हो, अपना सेंस ऑफ वंडर एक्टिवेट करके रखते हो, वो सारी चीजें ऐसे एनोटेशन के रूप में काम करती हैं। और जब आप ऐसे लिखते हो ना, जो चाहे वो मूर्त ऐसे हो चाहे अमूर्त ऐसे हो, मतलब अमूर्त ऐसे में फिलोसफिकल ऐसे या यूं स्टेटमेंट वगैरह दे दिया, उसका एक्सप्लेनेशन करना है, उस पर ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है आपको अपने बुद्धि के द्वारा, अपनी मौलिक जो भी बुद्धि है, समझ है, उसके द्वारा। तो ये सारी चीजें आपकी खुद ब खुद डेवलप होती जाएंगी। और हम इस बार जो हमारा कोर्स है ना, इसमें हम दर्शन शास्त्र भी पढ़ाएंगे, छोटी सी पतली सी बुकलेट, दर्शन शास्त्र की इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन फिलॉसफी आपको पढ़ाएंगे, ताकि आपकी समझ विकसित हो। हमारा इस बार का कोर्स जो है काफी ज्यादा इंक्लूसिव है। वंस अगेन आई वुड लाइक टू, आप कहोगे कि बार बार प्रमोशन कर रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल, हमारा प्रयास जायज है, इसलिए मैं प्रमोशन कर रहा हूं। आप चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो, इस नंबर पे आप हमारा क्लास देख सकते हो। देखो 70 बीपीएससी का प्राइमरी जो फर्स्ट क्लास था, डेमो क्लास मैंने अपलोड कर दिया, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, या यहाँ पे ये राइट कॉर्नर पे आ रहा होगा, वहां पे क्लिक करके बटन पे आप देख सकते हो उसे, ठीक है। यदि आप सेल्फ से भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, फिर से वीडियो समअप कर दे रहा हूं, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। कि पहली बात को आपको जो है कटअप के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। 75 के आसपास यदि आपका सही हो रहा है तो आपको मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए। होगा तो भी आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा, नहीं होगा तो भी आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। विन विन का सिचुएशन है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात कि आपको एकदम से स्क्रैप से तैयारी करनी है, 6ठी से 12वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद एडवांस लेवल की बुक पढ़ना है, 6ठी से 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद एडवांस लेवल की बुक पढ़नी है, एडवांस लेवल की बुक पढ़नी है, ताकि आपका जो है प्री और मेंस जो है इंक्लूसिव तैयार हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि 6ठी से 12वीं कक्षा तक की आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया तो आपका जो है जो शॉर्ट आंसर वाला होता है ना, वो तैयार हो जाएगा। और एडवांस लेवल की बुक पढ़ोगे तो मेंस के लिए ऑब्वियस तैयार हो जाओगे। इसके साथ साथ डेली जो है न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूं कि मान लीजिए किसी टॉपिक पे, मान लीजिए अभी इजराइल और फिलिस्तीन का वार चल रहा है, आप सबको लग रहा है कि नहीं ये हमास और इजराइल का युद्ध है, तो ये हमास और इजराइल का युद्ध नहीं है। एक्चुअली हमास इज सपोर्टेड बाय ईरान, ईरान के द्वारा सपोर्टेड है, तो ये एक्चुअली ईरान और इजराइल का युद्ध है। बात आप समझो। ये हमास वगैरह जो है, जो फिलिस्तीन है, इसके बहुत बड़े मतलब वो सपोर्टर वगैरह नहीं है, उनके वेल विशर वगैरह नहीं है। इस बात को ध्यान में रखो। तो मान लीजिए हम फिलिस्तीन और इजराइल का वार पढ़ रहे हैं, तो इस पे जब आप पढ़ोगे लगातार एडिटोरियल आएगा जब तक ये काम चलते रहेगा, मतलब युद्ध चलते रहेगी। तो इसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग लिखेंगे। कुछ फिलिस्तीन को सपोर्ट करेंगे, हमास को सपोर्ट करते हुए दिख जाएंगे, कुछ इजराइल का पक्ष रखेंगे, कुछ इसमें ट्राइगोनल या वैश्विक आयाम में कैसे बड़ी बड़ी शक्तियां इसके पीछे निहित हैं उसके बारे में लिखेंगे, कुछ लिखेंगे कि भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, कुछ लिखेंगे कि सप्लाई चेन कैसे डिस्टर्ब हो रहा है। हाल ही में हम कोरोना से उभरे हैं और पिछले साल जो अभी 1 साल से ज्यादा हो गया यूक्रेन और रशिया का युद्ध चलते हुए, तो कैसे सप्लाई चेन इस वैश्विक ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट पे अभी दौर में कैसे इकोनॉमिक सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है। तो आप फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध से कैसे इकोनॉमिक सप्लाई चेन जो है डिस्टर्ब हो रहा है, कैसे इन्फ्लेशन को ये ट्रिगर करेगा। तो एक पॉइंट पे आपको एडिटोरियल में जब 5-7 एडिटोरियल पढ़ते हो तो आपको डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के विचार को जानने का मौका मिलता है। और वो जब सारी चीजें अपने दिमाग में फीडअप करोगे तो आप आंसर राइटिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए, एस्से के लिए आपकी ब्रॉड पर्सनालिटी होगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, समझ विकसित होगा, इंक्लूसिव समझ विकसित होगा। और यही बीपीएससी का मांग है। यदि बीपीएससी का मांग आपने नहीं समझा और आप ठगे गए फिर से मार्केट के द्वारा, ऐसे बहुत मार्केटिंग वगैरह होती हैं, मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी और बहुत बड़े बड़े तथाकथित नाम हैं जो आपको उनको समझ नहीं है बीपीएससी का। देखो मैंने हमेशा बताया था ना, मैं 68 बीपीएससी जो पहली बार ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ था उसके 1 महीना पहले ही बता दिया था कि कैसे कैसे ऐसे पूछ सकता है, जिसमें एक ऐसे मुस मटैया लोड़ा हुई है पूछा गया था। हालांकि मैं नहीं जानता था, लेकिन मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा था कि ये पूछेगा तो आपको कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। ऑब्वियस मैंने गेस नहीं करा था, लेकिन मैं पूछा था कि ये कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियां हैं, इसको पूछा जा सकता है, मतलब आम भाषा में डेली जो है इसका यूज होता है। तो कैसे कैसे किस डायमेंशन के साथ जो डायमेंशन ऑफ थॉट्स होने चाहिए
चाहिए आपके इन लोकोक्तियों को लेके, मुहावरों को लेके, तो क्या क्या हो सकता है। तो ऑब्वियस पूछा, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो हमारे फॉलोअर हैं, वो सही करके आए। तो जब एक टीचर के पास दूरदृष्टि होती है ना, कंपनियां उतनी नहीं सोच पाती हैं धरातल लेवल पे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना और इसी को ध्यान में रखते हुए आप आगे का प्रिपरेशन जो है शुरू कर दो। फिर से यदि आप इच्छुक हो तो मैं यहां पे हमारा फाइल जो है 17वीं 71वीं बीपीएससी का मैं यहां पे खोल के बता दे रहा हूं। देखो ये है हमारा प्रयास इस बार का। ये 17वीं 71वीं बीपीएससी का है, प्री कम मेंस फाउंडेशन बैच संधान 2.0। फीचर क्या है? ऑल एनसीईआरटी कवर करे जाएंगे, 6 to 12 क्लास, स्टैंडर्ड बुक्स कवर करी जाएंगी, वीकली टेस्ट होगा और ये काफी ज्यादा इंक्लूसिव टेस्ट होगा। इसमें भले नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होंगे लेकिन आपके दिमाग को हिलाने के लिए पर्याप्त होंगे। इसके साथ साथ पर्सनल गाइडेंस, 1-on-1 गाइडेंस मिलेगा। आप डायरेक्ट मुझसे बात करोगे, मेरे टीम वगैरह से मैं सीधे बच्चों का कॉल उठाता हूं, मैं टीम वगैरह के टीम मेंबर से किसी से बात नहीं कराता हूं। बाई चांस कभी दे दिया, लेकिन मैं सीधे खुद उठाता हूं और बच्चों को गाइड करता हूं, कोई भी प्रॉब्लम हो। वीकली एडिटोरियल एनालिसिस आपको मिलेगी, करंट अफेयर्स फॉर प्री और मेंस दोनों मिलेगा, एस्से भी इसमें इंक्लूड है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इंक्लूड है, मात्र 3599 रुपए में, ठीक है। ये 15 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और अभी एडमिशन चालू रहेगा, क्योंकि हम ये सारी चीजें अपने टेलीग्राम पेड प्राइवेट ग्रुप पे एज पर और शेड्यूल और टाइमिंग अवेलेबल करवाते हैं। तो आप कभी भी जुड़ो, आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, पर्सनली भी और बाद में ग्रुप में अपडेट तो मिलेगा ही। थ्रू वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स आपको सारी चीजें मिलेंगी। 97 170 58 805 98 10 63 88 05 जो है ये आपका, ये हमारा नंबर है। इस पे कॉल करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। एक और प्रश्न उठता है बच्चों के मन में कि कोर्स की वैलिडिटी कब तक रहेगी। हम आपके मेंस प्रिपरेशन तक, इंटरव्यू तक, अंततोगत्वा जब तक आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमारा साथ रहेगा। कोर्स की वैलिडिटी पूरे एग्जाम तक बनी रहेगी माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखो और कटअप वगैरह के डिलेमा में कुछ मत पढ़ो। 70 बीपीएससी जो है आने वाला है, बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं है, तो आपके पास जो भी समय है उसका प्रिसाइजली और स्ट्रैटेजिकली यूज करो। आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ मिलते हैं कभी किसी और वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।